अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.5। अगर हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 की स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो चलें सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अगर हम सम नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। दो टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं और दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस का साइन है। अब इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा होगा हमने इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की शेप में लेके आना है, देन एक दफ़ा ए और बी को प्लस में और ए और बी को एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी कैन राइट एज या वी कैन राइट इट एज या इट कैन बी रिटन एज। आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज। अब 9 आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अगर 3 का स्क्वायर हम ओपन करें तो स्क्वायर की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी कई दफ़ा स्टडी की हुई है। अ नंबर अ डिजिट अ न्यूमेरिक वैल्यू विच मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मेक्स अ स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को हम सिंपल एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप फार्मूले की तरफ देखें, आइडेंटिटी की तरफ देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसी शेप में हमारा लिखा गया टर्म जो है, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी जो दोनों टर्म्स हैं इसी शेप में लिखी गई हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो भी आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है हम यहाँ पे सबसे पहले उसे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, या आप बाय यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। आइडेंटिटी का मतलब फार्मूला ही होता है। अब कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो यहाँ पे हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 3 जो है वो हमारे पास ए है और ए के ऊपर स्क्वायर है, माइनस एक्स जो है वो हमारे पास बी है, बी के ऊपर स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है 3 प्लस बी हमारे पास क्या है x इंटू ए हमारे पास क्या है 3 माइनस बी हमारे पास क्या है x। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अगर हम सम नंबर 2 की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है माइनस 6 प्लस 6y स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी वही यूज़ करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पे आपको 6 एक ऐसा न्यूमेरिक डिजिट है कि जो दोनों में मौजूद है। इट मीन्स कि आप इसमें कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में फाइंड आउट किए थे कि जब भी हमने आइडेंटिटी को पुट करना होता था तो उससे पहले हम देखते थे कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगर तो वो चीज़ कोई भी कॉमन आ रही होगी, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन। बाय टेकिंग कॉमन का मतलब क्या है कि कॉमन लेने से। अब हम कॉमन यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों में 6 है। अच्छा, यहाँ पे आपने अब एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है, लेकिन हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये चीज़ चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस कैसे आएगा, दरमियान में माइनस इस तरह से आएगा कि हम यहाँ पे 6 की बजाय -6 कॉमन लेंगे। जब हम -6 कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली बाहर माइनस होने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो -6 जब कॉमन आ गया, -6 जब डिवाइड हुआ -6 के साथ तो 1, प्लस का साइन जो है वो डेफिनेटली माइनस में चेंज हो जाएगा। 6y स्क्वायर को जब हम उसके कॉमन 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही होगा, माइनस y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में हम अब इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज
या वी कैन राइट एज, अब 6 -6 जो है वो एज इट इज़ बाहर कॉमन रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का हम स्क्वायर ले लें या 1 का क्यूब ले लें तो हमारे पास 1 ही आता है आंसर में। और वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे उसी आइडेंटिटी को या उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब जो कॉमन लिया होगा वो एज इट इज़ बाहर रहेगा, एंड देन 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो हम लोगों ने जो कॉमन लिया हुआ है वो अब एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा -6। अब ये हमारे पास है ए स्क्वायर, ये हमारे पास है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई विच इज़ आवर आंसर।